हिंदुओं से अनुरोध है कि हिंदू जातिवाद के दंश को अपने बीच में से निकालें। हिंदुओं में जातिवाद बहुत बढ़ चुका है, ये हिंदुओं के विनाश का कारण बनेगा। सनातन धर्म के मानने वाले अपनी कुछ जनसंख्या बढ़ाएं, कुछ बच्चे पैदा करें। ये जो एक एक बेटे की बीमारी है, इसने सनातन धर्म को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये क्योंकि जब इस्लामिक राज आएगा तो वो कुरान पे चलेंगे, और कुरान जो कहती है, कुरान ये कहती है कि दुनिया में एक भी ऐसे व्यक्ति को जो मुसलमान ना हो उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के संबल पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही देश पर मुस्लिम कब्जा कर लेंगे। अगर भारत इस्लामिक राज्य बन गया तो सब कुछ कुरान के हिसाब से चलेगा। वहीं कुरान की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान ये कहती है कि दुनिया में उस व्यक्ति का जीवित रहने का अधिकार नहीं है जो मुसलमान ना हो। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज संबल जिले के बहजोई पहुंचे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं साधु हूँ, धर्म का प्रचार करना मेरा काम है। सनातन धर्म जीवित रहे इसलिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं एक धर्म प्रचारक हूँ, साधु हूँ। मेरा काम है धर्म का प्रचार करना, और इस समय सनातन धर्म का सबसे बड़ा कार्य है, धर्म का कार्य है सनातन धर्म के मानने वाले किसी तरह जीवित रहे। इसके लिए मैं सब जगह प्रचार करता घूम रहा हूँ कि सनातन धर्म के मानने वाले अपनी कुछ जनसंख्या बढ़ाएं, कुछ बच्चे पैदा करें। ये जो एक एक बेटे की बीमारी है, इसने सनातन धर्म को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सनातन धर्म मानने वाले अधिक बच्चे पैदा करें, एक बेटा और एक बेटी के चक्कर में ना पड़ें। हिंदू अपने जातिवाद को दिमाग से निकाल दें। हिंदुओं में जातिवाद बहुत बढ़ चुका है, ये हिंदुओं का विनाश का कारण बनेगा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार झूठ बोलती है, अगर चाहती तो बड़ा कानून बना सकती थी। स्वामी ने कहा कि हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिमों में 10 साल से छोटे बच्चे अधिक हो चुके हैं। अगर लोग नहीं सुधरे तो जल्द ही देश पर मुसलमानों का कब्जा होगा। अगर भारत इस्लामिक राज्य बन गया तो सब कुछ कुरान के हिसाब से चलेगा। कुरान कहती है कि दुनिया में जो व्यक्ति मुसलमान ना हो उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ नौजवानों से कहूँ कि वो एक बेटा एक बेटी के चक्कर में ना पड़े, अपने परिवार को मजबूत करें, क्योंकि समय पे कोई काम नहीं आएगा, केवल अपना परिवार ही काम आएगा। तो हर हिंदू को मेरा यही संदेश है कि हिंदू अपने परिवार को बड़ा करे, परिवार को मजबूत करे, ज़्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि समय पर बच्चे जो है अपनी भी रक्षा कर सके, परिवार की भी रक्षा कर सके, राष्ट्र की भी रक्षा कर सके। एक मेरा संदेश है कि हिंदुओं को यज्ञ से जुड़ना चाहिए। हर जगह बड़े बड़े यज्ञ होने चाहिए। हमने यज्ञ करना बंद कर दिया। हमारा धर्म कहता है कि हमारे देवताओं का आहार यज्ञ के माध्यम से दिया जाता है। तो माँ और महादेव का यज्ञ पूरी दुनिया में हो, इसका प्रचार करता हुआ मैं घूमता हूँ। और एक मेरा सब हिंदुओं से अनुरोध है कि हिंदू जातिवाद के दंश को अपने बीच में से निकालें। हिंदुओं में जातिवाद बहुत बढ़ चुका है, ये हिंदुओं के विनाश का कारण बनेगा। इसको छोड़ना चाहिए हिंदुओं को। यही संदेश देने में मैं जो है, हमारे सिमरन गुप्ता जी हैं, बहुत बड़े हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, मैं इनके साथ अक्सर जाता रहता हूं, और यही संदेश मैं जगह जगह जाकर दुनिया में हिंदुओं को देता हूं। ये भारत सरकार भी कहती है कि बच्चे दो ही अच्छे। भारत सरकार कहती है, झूठ बोलती है। भारत सरकार इसके लिए कानून बना सकती थी। भारत सरकार को इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए था। सरकार ने कानून बनाया नहीं। सरकार बात हिंदुओं की करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हिंदू जीवित रह सके। और अब तो इस कानून को बनाने का कोई मतलब उस परिप्रेक्ष्य में तो लाभ भी नहीं है, क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे मुसलमानों में हिंदुओं से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि बहुत जल्दी जो है उन्हीं का कब्जा इस देश पर होने वाला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को किस तरह से जीवित हिंदू रह पाएंगे, इसके बारे में हिंदुओं को अब चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब इस्लामिक राज आएगा तो वो कुरान पर चलेंगे। और कुरान जो कहती है, कुरान ये कहती है कि दुनिया में एक भी ऐसे व्यक्ति को जो मुसलमान ना हो उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो मुसलमान ना हो वो काफिर कहते हैं। वो कहते हैं काफिर को कोई जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। वो काफिरों के घरों पर हमला कर कर उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करके मंडियों में बेचने को ही इस्लाम का प्रमुख कर्तव्य मानते हैं। वो सारे मठ मंदिरों को तोड़ देते हैं। जब इस्लाम का राज आएगा, शरिया यहाँ लागू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।